आज की इस वीडियो में हम आपको होम टैब पर क्लिपबोर्ड ब्लॉक में फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। जो फॉर्मेट प्रिंटर है वो एक ऐसी तकनीक है जिससे आप एक सेल का फॉर्मेट दूसरे सेल में आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेल शीट पर किसी भी सेल में डाटा अगर आपने क्रिएट किया है तो, या उसमें आपने रो की या फिर कॉलम की फॉर्मेटिंग कर रखी है तो, और अगर आप चाहते हैं कि जो फॉर्मेट है अगर आपको दूसरे सेल में अगर फॉर्मेट करना हो तो, या आप चाहते हैं कि इसमें कि अब किसी दूसरे शीट पे भी इसका फॉर्मेट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन दिया है, उसको यूज़ करना होगा। जो फॉर्मेट प्रिंटर होता है वो इसका काम कुछ ही मिनट में कर देता है। इसमें हम आसानी से एक शीट से दूसरे शीट में फॉर्मेट को प्रिंट कर सकते हैं और इससे हमारा काफ़ी समय भी बच सकता है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल बनाया है। यहाँ पर मार्क शीट है, क्लास 5th का ए सेक्शन का है। तो मैंने यहाँ पर डाटा क्रिएट कर दिया है और मैंने यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेटिंग की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस फॉर्मेट में टेबल के नाम को बड़े अक्षर में इसमें लिखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो इन सब कलर से काफ़ी अलग है। इसी तरह आप देख सकते हैं मैंने सभी सब्जेक्ट में अलग अलग फॉर्मेट यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने यहाँ पर कलर चेंज है। अब अगर मान लीजिए कि आपको इसी तरह से आपको दूसरी टेबल बनानी है सेम इसी प्रकार की, तो आपको इसकी फॉर्मेटिंग मतलब जो आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं उसकी फॉर्मेटिंग करने में आपको काफ़ी समय लग सकता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसे माउस से सिलेक्ट किया है। अगर आप चाहते हो कि आप माउस से ना करें तो यहाँ पे फर्स्ट में जाना, फिर यहाँ पर माउस रख के शिफ्ट प्रेस करना और लास्ट में जाना और शिफ्ट प्रेस करना, तो हमारा जो फॉर्मेट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। आपको ये जो टेबल है उसको सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पर फॉर्मेट ऑप्शन को क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर डॉटेड का जो लाइन है वो यहाँ पर आ गया है, मतलब यहाँ पर जो टेबल है उसका जो फॉर्मेट है वो कॉपी हो गया है। अब अगर आपको जहाँ पर दूसरी टेबल बनानी है आप माउस से उतनी जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट जो खाली जगह है उसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पर फॉर्मेट आ गया है। अब अगर यहाँ पे आप जो भी टाइप करोगे वो जो यहाँ पर टेबल है वो जैसे यहाँ पर फर्स्ट टेबल में यहाँ पर लिखा है वैसे सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर फॉन्ट साइज़ है वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पर कलर है वैसा आ जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ मार्क शीट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मार्कर शीट लिखा है सेम यहाँ पर भी मार्कर शीट आ गया है। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखें कि जो फॉर्मेट प्रिंटर होता है ये कोई भी फॉर्मूला को कॉपी नहीं करता है, ये केवल फॉर्मेट को ही कॉपी करता है। और ये जो फॉर्मेट प्रिंटर होता है वो कॉपी पेस्ट की जो कमांड होती है उस तरह से वर्क नहीं करता है, क्योंकि जो कॉपी पेस्ट कमांड होता है वो सिर्फ डेटा को कॉपी करता है
और जो फॉर्मेट प्रिंटर होता है वह केवल सिर्फ फॉर्मेट को ही कॉपी करता है। फॉर्मेट प्रिंटर को यूज़ करने का हमारे पास एक और तरीका है। मैंने जो न्यू टेबल बनाया था उसको मैंने हटा दिया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर टेबल का नाम लिखते हैं। मैंने यहाँ पर मार्कशीट लिख दिया है। अब मेरे को इसी तरह यहाँ पर फॉर्मेट लाना है, तो इसको मुझे एक जैसा ही करना है, जैसे दोनों सेम दिखे। इसके लिए हमें फर्स्ट टेबल का जो मार्कशीट है उसको क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर पर जाएंगे और फिर दूसरी टेबल के नाम पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर दोनों टेबल का यहाँ पर मार्कशीट जो लिखा है वो एक ही जैसा है, सेम। उसका कलर भी एक है और उसका जो फ्रंट साइज है वह भी एक है, और जो उसको लिखने का जो तरीका है वो भी एक जैसा है। ये जो यहाँ पर है मार्कशीट लिखा है वहाँ पर सेम फॉर्मेट हो गया है। इसी तरह एक एक सेल में आप लिखते जाइए और पहले टेबल में जो लिखा है फॉर्मेट उसको फॉर्मेट प्रिंटर की सहायता से आप एक से ज़्यादा शीट पे आप इसको फॉर्मेट को प्रिंट कर सकते। मैं आपको इस टेबल को फॉर्मेट करने के लिए एक और तरीका बताती हूँ कि यहाँ पर जितना भी फॉर्मेट है, मेरा जो अगला वाला शीट है यहाँ पर उसमें भी यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट नहीं है, कोई भी कलर नहीं है। तो यहाँ पर हम कैसे फॉर्मेट का ला सकते हैं उसको मैं आपको बताऊंगी। पहले तो आप इस टेबल को सिलेक्ट कर लो, फिर फॉर्मेट प्रिंटर के ऑप्शन पर अगर आपको एक से ज़्यादा शीट पे चाहिए तो आप इस पर डबल क्लिक कर दो, फिर आप शीट पे जाओ। अब आप सेक्शन बी वाली शीट पर टेबल को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल सिलेक्ट करते ही यहाँ पर फॉर्मेटिंग आ गया। जैसे यहाँ पर अब जो फॉर्मेट प्रिंटर है आपका जो है वो सिलेक्ट है, तो आप कहीं पे भी अगर क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा।